बड़ी खबर उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली से है। पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई लड़ रही ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मीडिया कवरेज के दौरान जानलेवा हमला। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि सभी लोगों के हित की बात करने वाले पत्रकार कितना सुरक्षित हैं, ये ज्वालापुर की एक घटना से समझा जा सकता है। डूब क्षेत्र नया हरिद्वार में अनाधिकृत रूप से बन रहे बेसमेंट पर लोगों द्वारा दी गई सूचना पर कवरेज करने दो वरिष्ठ पत्रकारों पर मौके पर हमला हो गया। इसके बाद कोतवाली ज्वालापुर में रिपोर्ट दर्ज कराने गए पत्रकारों पर पुलिस के सामने ही जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। सारी घटना के कोतवाली में लगे कैमरे में दर्ज हो गई। आपको बता दें कि हमलावर वो शहर के उन दबंग लोगों में गिने जाते हैं जो कहीं लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे करते हैं तो कहीं अवैध निर्माण कर प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों पर पहले से ऐसे कई आपराधिक मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिनसे इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी मालूम हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने दोनों पत्रकारों पर ज्वालापुर कोतवाली में हमला किया है, वो हमला करने के बाद कोतवाली से छाती चौड़ी करके और आसानी से बाहर निकलकर चलते बने। अब पत्रकार आगे क्या रणनीति बनाएंगे? ये है कि वो हमारे बगल में प्लॉट है बराबर में, तो वो श्री के.पी. शर्मा जी लेने के बाद वो अपने काम उन्होंने चालू कर दिया। उन्होंने कहा हमारा नक्शा पास है बेसमेंट का। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बना लो। उन्होंने उसकी मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने उसमें कॉलम खड़े कर दिए। बाद में पता चला उसका बेसमेंट का नक्शा पास ही नहीं। अच्छा, ये डूब क्षेत्र है। हमने कहा भाई बरसात के बाद बना लेना। उन्होंने बरसात के सीजन में काम शुरू कर दिया। हमारे मकान में दरार आ गई। तो उसके बाद हमने आपका विकास प्राधिकरण में शिकायत करी इनकी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई कोई बार वो विकास प्राधिकरण वाले आए, एक बार तो हमें पता नहीं था। हमने तब हमने उनकी ना तो शिकायत करी थी, ना हमें उससे कोई लेना देना था। दूसरे कल आए थे वो विकास प्राधिकरण में, क्या नाम जगूड़ी जी आए थे। वो उन्हें फोटो वोटो जो भी का नोटिस वोटिस दे के चले गए। बाकी उनका कल से सेटिंग लग रहा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से 8 तारीख को ऑर्डर कराया था, थाने के नाम थाने में हम दे आए थे। उसके बाद कल पुलिस वाले हमने बुलाया, तो वो क्या के जो चेतक आई थी पुलिस वाले, वो क्या के चले गए कि कोर्ट का स्टे ले आओ, इसमें तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर हम काम रोक देंगे, कार्रवाई किस तरह खतरा? मकान गिर सकते हैं और क्या। बाली जैसे अभी 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगर बालिया पानी भर गया कौन जिम्मेदार होगा? हम तो यही चाह रहे हैं अपना मकान बना ले मिट्टी भरवा के, जैसे सबने बना रखे हैं। तो है ही, जब बालिया बरसात का सीजन है, गिर गए कौन जिम्मेदार होगा? ये में लगभग 1.5 फुट तो लोगों के घर में भरता है, और ये लगभग 2007 से कंटिन्यू पानी भरता है। 2007 में हमारे घर में पानी आया। 2017 का मुआवजा मैंने RTI लगाई, जिसमें 2,18,000 के करीब गवर्नमेंट ने पैसा बांटा। अभी 3 बार पानी भरा। जो लोग सड़क में बेसमेंट बने हुए हैं, उनकी बैग्स में जो वो लगे हुए हैं, क्या नाम, वेंटिलेटर, उनसे पानी निकल के गली में पानी भरता है। अब उन्हें तो पता नहीं ना इस बारे में कि यहाँ क्या स्थिति क्या नहीं है। प्रकरण आया ये नया हरिद्वार के अंदर बेसमेंट बनने का, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते रहते हैं जिसमें बेसमेंट की कंप्लेंट्स आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेसमेंट बन भी रहा होता है, कई बार होता है फाउंडेशन बन रही होती है, तो जांच का विषय है। इसमें SDM और एक्सीन के लेवल की हमने कमेटी बना दी है, क्योंकि एक और कंप्लेंट्स आई थी आसपास के घर में कुछ क्रैक्स आ गए, तो वो पूरा निरीक्षण करके एरिया का वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड अगर फाउंडेशन बन गया तो ऑब्वियसली फाउंडेशन के बिना घर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, वो एरिया जैसे अवगत कराया गया है कि वो बेसमेंट है और वहाँ आसपास के घर में कुछ क्रैक्स आ सकते हैं, तो उसका निरीक्षण हमारे एक्सीन साहब करेंगे और फिर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। इसमें 17 तारीख तक रिपोर्ट देनी है, और तब तक और दूसरी पार्टी को भी हमने आदेश कर दिया कि तब तक वो काम ना करें। सर, ऐसा बहुत सारा होता है कि जो नक्शा होता है हकीकत में विकास प्राधिकरण का, पर जो मौके पे उस नक्शे के अनुरूप काम नहीं होता, पर नोटिस गेम खेला जाता है, उसके बाद कंपाउंडिंग हो जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे? कुछ स्थिति सुधरेगी आपके आने से? सर नहीं, बिल्कुल सुधरनी चाहिए। ठीक है, सवाल पूछोगे तो ऐसे। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से वेद प्रकाश की रिपोर्ट।